ये लो बैक पेन जो कमर में दर्द होता है उसके लिए जो बेसिक एक्सरसाइज है वो मैं बता रहा हूँ। और ये अगर जनरली थोड़ा सा पेन है तो हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। आप हमसे ट्रीटमेंट कराओ या ना कराओ, अगर थोड़ा मोड़ा पेन है, कोई ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, तो ये जनरली एक्सरसाइज हर एक लोगों को करना चाहिए। पहला एक्सरसाइज जो है वो SLR, जिसको स्ट्रेट लेग राइज एक्सरसाइज बोलते हैं। और वो करने का तरीका है कि सबसे पहले पेशेंट अपने सुपाइन पोजीशन में, दैट मीन्स पीठ के बल, जिसे हम लोग चित्त भी बोलते हैं, चित्त सोना है। सोने के बाद एक लेग को उठाना है जो मैक्सिमम 60 डिग्री जाना चाहिए, 45 टू 60 डिग्री। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इसको उठाएंगी मैम, ये उठा के जस्ट यहाँ से यहाँ तक रखना है। और ये उठाने के बाद पैर का पोजीशन नॉर्मल ये स्ट्रेट रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें 10 सेकेंड होल्ड करना है। होल्ड करने का तरीका, अगर घड़ी नहीं है, स्टॉप वॉच नहीं है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 सेकेंड होल्ड के फिर से नीचे की अगेन इसको ये करना है, जिसको आप बोल सकते हैं 1 सेटअप 10 टाइम्स का मतलब 10 बार इसको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इस दोनों पैर का हम लोग करेंगे। नेक्स्ट इसको उठाएंगे मैम 60 डिग्री तक। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन इसको रेस्ट में जाने देंगे, फिर से इसको एक्टिव करेंगे, लाएंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रख देंगे इसको। इस तरह से ये SLR 10 टाइम्स इस लेग का, 10 टाइम्स इस लेग का करेंगे। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज जो है जिसे हम लोग ब्रीजिंग बोलते हैं, दैट मीन्स अपने बॉडी को एक पूल के शेप में, सेतु के शेप में बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नी को फ्लैक्स करेंगे, दैट मीन्स मोड़ेंगे। इस दोनों पैर को मोड़ेंगे मैम, घुटना पर से मोड़ेंगी, आराम से मोड़िए पूरा। हाँ, थोड़ा सा इस दोनों पैर के बीच में गैप रहेगा, ये गैप रखेंगे हम लोग पैरेलल में। और फिर से हैंड का पोजीशन दोनों साइड लाइन में रहेगा, बगल में रहेगा। कमर को उठाएंगे, उठाइए मैम, उठाएंगे और उठाइए। इस कमर को उठा के अपने चेस्ट के पैरेलल में लाना है। और ध्यान रहे, बहुत लोग अगर घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो नेक के नीचे पिल्लो रखते हैं, तकिया रखते हैं, उसको बिल्कुल हटा देना है। तकिया लगा के इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। इसे भी 10 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते करते अगर आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है, तो आप 15 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखेंगे। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट्स क्या होने जा रहा है, लोअर बैक के मसल्स का कोड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है ये। इससे मसल्स थोड़ा सा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है। ये हम लोग का दूसरा स्टेप था, दूसरा एक्सरसाइज था। फिर तीसरा आता है लंबर रोटेशन का, जो लंबर के स्टिफनेस को भी कम करेगा। लंबर रोटेशन का जो पोजीशन है, सेम इसी पोजीशन में सिर्फ करना क्या है मुझे कि अगर इस लेग को लेफ़्ट की ओर ले जा रहे हैं तो नेक को राइट की ओर टर्न करेंगे। जैसे इनके हिसाब से इनका लेफ़्ट अगर इधर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें नहीं करना है, पेशेंट को सेल्फ करना है। इस पोजीशन में आप अपने हैंड को ऐसे भी रख सकते हैं आराम से। और जब ये इधर करेंगे तो नेक को मैम इधर घुमाएं, अल्टरनेट पोजीशन में आना चाहिए। और आप जितना मोबिलाइज इसको कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है। ये पोजीशन रहेगा। जस्ट नेक्स्ट स्टेप, जस्ट इसका उल्टा, इसको इधर अगर लाएंगे तो नेक को इधर लाएंगे। ठीक है। इसे लंबर रोटेशन बोलते हैं। ठीक है। ये कंप्लीट स्पाइन पे इफेक्ट करता है। लोअर बैक के मसल्स का स्ट्रेचिंग भी होता है इसमें। ठीक है। इसे भी 10 टाइम्स इधर 10 टाइम्स उधर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं, जो लो बैक पेन में आपका हेल्पफुल होगा, वो इस पोजीशन में पेशेंट को प्रोन पोजीशन, दैट मीन्स पेट के बल लेटना होता है। दैट मीन्स चेस्ट को नीचे और पीठ को ऊपर करना होता है। लेट जाएंगी मैम,
कुछ एक लोग इसे सुपरमैन एक्सरसाइज भी बोलते हैं, जिसमें अल्टरनेट जस्ट डायगोनल, लेफ्ट लेग तो राइट हैंड को अप करते हैं और राइट हैंड तो लेग करते हैं। बट कुछ लोग जो है इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस दोनों हैंड को यहाँ रखेंगे और अपने चेस्ट को उठाएंगे। उठाइए मैम इसको। इससे क्या होता, इससे नहीं उठाना मैम, इसे और उठाइए और उठाइए। ये एक्सरसाइज स्पाइन को एक्सटेंशन में लाता है और लोअर स्पाइन भी एक्सटेंशन में आता है, जिससे अगर बल्जिंग अगर का केस हो तो वो भी सुधार होता है। और मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज तो होता ही होता है। इसे भी 10 टाइम्स के सेट में करेंगे, दैट मीन्स एक बार में हम लोग 10 बार इसको करेंगे। दूसरा, अगर इतना करने में कोई इशू नहीं है तो दूसरा तरीका इसी का है, हाथ दोनों को आगे लेंगे, एल्बो बेंड करेंगे यहाँ से, ये बॉडी के बगल में रखेंगे और अब उठाएंगी मैम, और उठाएंगी और नेक को। डबल बेनिफिट्स है इससे। जिन लोगों का सर्वाइकल अगर स्ट्रेट हो रहा है तो उनका ये कर्वेचर बनाने में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ ये लोअर बैक पेन में भी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।